नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिवपुराण के द्वितीय रुद्र संहिता के 17, 18, 19 और 20 ये आखिरी अध्याय देखने वाले हैं। 17वें अध्याय में सूत जी शौनकादि ऋषियों को ये बताते हैं कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछा कि महादेव जी हैं, जो शिव जी हैं, वो कैलाश पर्वत पर कैसे रहने के लिए गए और उनकी कुबेर जी के साथ मित्रता कैसे हुई। तो ब्रह्मा जी नारद जी को यह उत्तर देते हैं कि काम्पिल्य नगर में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था यज्ञदत्त। ये जो ब्राह्मण था यज्ञदत्त, इसका एक पुत्र था जिसकी आयु 8 साल की थी और उसका नाम था गुणनिधि। ये जो गुणनिधि नाम का जो बालक है वो 8 साल की उम्र में ही बुरे रास्ते पे चल चुका था। वो अपने पिता से छुप छुप के जुआड़ी बन चुका था, नाचने गाने वालों के सामने साथ में मिल चुका था। इस बात का यज्ञदत्त को कुछ भी पता नहीं था और जो माँ थी उसे अपने पुत्र के ये आदतों के बारे में पता लग चुका था, पर वो अपने पति यज्ञदत्त से इस बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं क्योंकि वो पुत्र मोह में फंस चुकी थी। वो अपनी तरफ से अपने पुत्र गुणनिधि को ये बता रही थी कि ऐसा करना उचित नहीं है, पर वह गुणनिधि ये कुछ भी नहीं समझता है और वो पूरी तरह से जुआड़ी बन जाता है। जब यज्ञदत्त एक दिन बाहर मंदिर में गया होता है, योगायोग से उसे एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ में एक अंगूठी होती है। जो अंगूठी वो पहचान लेता है कि वो अंगूठी उसके घर की है। तो फिर वो उस आदमी से वार्ता करने के लिए चला जाता है कि ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई। तो वो आदमी कहता है कि ये अंगूठी मैंने तुम्हारे घर से चुराई तो नहीं है, ये तुम्हारा जो पुत्र है गुणनिधि, उसने मेरे साथ जुए में ये हारी है। तो यज्ञदत्त ये सुन के बहुत शौक हो जाता है। फिर वो ये भी सुनता है कि गुणनिधि ने सिर्फ अंगूठी नहीं, बहुत सारा धन भी वो जुए में हार चुका है। और उस समय गुणनिधि के जो पिता है यज्ञदत्त, उनकी वो शर्म से झुक जाते हैं। फिर बाद में जब वो अपने घर में जाते हैं तो अपने पत्नी से पूछते हैं कि गुणनिधि कहाँ है। तब वो कहती है कि यही कहीं आसपास होगा। और जब वो अपने पूरे घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें घर में कोई भी धन नहीं मिलता है, कोई भी गहने नहीं मिलते हैं और ना ही किसी तरह की अंगूठी मिलती है। तो वो समझ जाते हैं कि वो जो आदमी है वो सत्य कह रहा था। हमारा जो पुत्र है यज्ञदत्त ये सोचता है कि हमारा जो पुत्र है गुणनिधि वो बुरी रास्ते पे जा चुका है, जुआड़ी बन चुका है और उसने सब कुछ धन वहाँ पे व्यर्थ कर दिया है। पर वो इस बात के लिए अपने पत्नी को दोषी समझता है क्योंकि वो कहता है कि तुम्हें अगर ये पता था तो तुम्हें ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। पर वो पत्नी भी अपने पुत्र का ये दोष छुपाती है, इसलिए यज्ञदत्त अपने पत्नी को त्याग देता है और साथ में अपने पुत्र गुणनिधि को भी वो त्याग देता है और बाद में वो किसी और कांता से यानी कि किसी और स्त्री से विवाह कर लेता है। यहाँ तक हमने जो सुना वो द्वितीय रुद्र संहिता का महाशिवपुराण का 17वां अध्याय है। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं 18वें अध्याय की। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब उस यज्ञदत्त ब्राह्मण ने अपने पत्नी को और अपने पुत्र को त्याग दिया तो वो जो पुत्र था गुणनिधि वो अपने भविष्य की चिंता करने लगा। उसे अपने किए हुए गुनाह पर शर्मिंदा होने लगा कि मुझसे एक ऐसा पाप हो गया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। पर अंततः समय व्यतीत हो चुका था। फिर वो उसकी इतनी विकट परिस्थिति आ गई कि उसे खाने को मिलना भी मुश्किल हो गया। फिर एक दिन वो शिव मंदिर में जाता है। तभी उस दिन शिवरात्रि होती है। उस दिन यज्ञदत्त ब्राह्मण का जो पुत्र है गुणनिधि, उसने सुबह से रात तक कुछ भी नहीं खाया होता है। उसे इस बात का पता भी नहीं होता है कि शिवरात्रि है, फिर भी उससे शिवरात्रि का व्रत हो जाता है। फिर वो शिव मंदिर में इस हेतु जाता है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ अगर कुछ पकवान या फिर सामग्री मुझे खाने को मिल जाए तो मेरा पेट तृप्त हो जाए। यह सोचकर गुणनिधि मंदिर में प्रवेश कर लेता है और फिर
वहाँ पे जो भक्तगण होते हैं उनको वहाँ से जाने की वो राह दिखता है। फिर बाद में रात हो जाती है। बहुत सारे जो भक्तगण होते हैं वो मंदिर में सो जाते हैं और कुछ अपनी जगह पे चले जाते हैं। फिर गुरुनिधि उस समय भूख प्यास से बहुत व्याकुल होता है, तो वो शिव जी के शिवलिंग के पास में जाता है और अपना जो वस्त्र है अंधेरा दूर करने के लिए वो उससे एक बत्ती तैयार करता है और शिव जी के पास में ऐसे रख लेता है। तभी शिव जी के सामने उसके द्वारा एक ज्योत लगाई जाती है, अनजाने में सही, पर गुरुनिधि से वो ज्योत वहाँ पे लगाई जाती है। और फिर उसके पैरों की आहट सुन के जो मंदिर में भक्तगण रहते हैं वो वहाँ पे आते हैं और उसे चोरी करता हुआ देख लेते हैं। फिर वो जो भक्तगण हैं वो गुरुनिधि को बहुत मारते हैं। मारते मारते उसकी आग भी फूट जाती है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे लेने के लिए यमदूत आते हैं, पर यमदूतों को रोकते हुए शिव के पार्षद कहते हैं कि आप इसे अपने साथ यमलोक ना लेके जाए, ये हमारे साथ शिवलोक जाएगा। तब यमदूत और शिव के पार्षदों के बीच में कुछ वार्ता होती है। यमदूत कहते हैं कि इसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, ये जुआड़ी है, इसने नाच गाने में अपना रस दिखाया है, इसने अपने जीवन का पूरा ऐसा इस्तेमाल किया है जो कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। फिर यमदूतों को शिव पार्षद ये उत्तर देते हैं कि आप सही कह रहे हैं, पर इसके इस पाप का नाश हो चुका है, क्योंकि जिस दिन ये पूरा भूखा और प्यासा था उस दिन शिवरात्रि थी, उस दिन इसलिए उससे शिवरात्रि का व्रत हो गया है। जब वो कुछ खाने के लिए भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में भी गया और उसने जब भगवान अंधेरा दूर करने के लिए मुझे खाने के लिए कुछ पकवान दिखे, इसलिए उसने जब अंधेरा दूर करने के लिए जब अपना वस्त्र फाड़कर उसमें से जब बत्ती जलाई तो उसके द्वारा भगवान शिव जी को दीपदान भी हो गया। तो इसलिए वो पाप का नहीं पुण्य का भागी है, इसलिए हमारे साथ शिवलोक में जाएगा। ये बात जब यमदेव को बताते हैं तो यमदेव जो है वो शिव पार्षदों के साथ सहमत होते हैं और यज्ञदत्त ब्राह्मण के पुत्र गुणनिधि को वो शिवलोक में जाने की अनुमति देते हैं। फिर आगे चल के वो जो गुणनिधि है वो अपने पुण्य अनुसार शिवलोक में वास्तव रहता है उसका, वो वहाँ पे रहता है। फिर जैसे उसके पुण्य खत्म होते हैं उसे कलिंग देश का अगले जन्म में उसे कलिंग देश का राजा बना दिया जाता है। उस जन्म में उसका नाम होता है अरिंदम। और ये जो यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र है गुणनिधि, वो अपने इस पुण्य के द्वारा पहले तो शिवलोक में जाता है। शिवलोक में जाने के बाद उसे जब तक उसके पुण्य होते हैं उस पुण्य के अनुसार उसे शिवलोक में उसे स्थान दिया जाता है। फिर जब उसका दोबारा से जन्म होता है तो अरिंदम नाम से होता है और वो कलिंग देश का राजा बन जाता है। फिर कलिंग देश का जब वो राजा बनता है तो वो शिव भक्ति का प्रसार करता है, शिव की असीम भक्ति करता है और रोज शिव मंदिरों में दीप दान करता है। इस पुण्य के वजह से वो अलकापति भी बन जाता है। फिर ब्रह्मा जी नारद जी को ये कहते हैं कि यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का जो कोई एक चरित्र सुनता है उसकी कामनाएं पूरी होती है और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होता है। यहाँ तक हमने जो सुना वो द्वितीय रुद्र संहिता का महाशिवपुराण का 18वां अध्याय है। और आगे अभी हम शुरुआत कर रहे हैं 19वें अध्याय के। 19वें अध्याय में ऐसा वर्णन आता है, ब्रह्मा जी कहते हैं जब मेरा एक कल्प खत्म हुआ, यानी कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा जो पुत्र है पुलस्त्य, और पुलस्त्य का भी जो पुत्र है विश्रवा, और विश्रवा का जो भी पुत्र है वैश्रवन, ये जो है उसने अलकापुरी के भोग भोगे। उसके द्वारा बहुत सारे शिव जी की आराधना की गई, तपश्चर्या की गई और उसे साक्षात भगवान शिव जी के दर्शन भी हो गए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ये जो मेरा पुत्र है पुलस्त्य, और पुलस्त्य का जो पुत्र है विश्रवा, और विश्रवा के द्वारा जो पुत्र पैदा होता है वो वैश्रवन कोई और नहीं है, पिछले जन्म का यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र गुणनिधि है, जो पिछले जन्म में अरिंदम बन के अलकापति बनता है।
शिवलोक के सुख भोगता है। यही यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र गुरुनिधि, फिर मेरे पुत्र पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा, और विश्रवा का पुत्र जो है वैश्रवन करके वो पैदा होता है। यानी कि जो गुणनिधि है वो अगले जन्म में पुनः वैश्रवन नाम लेकर पैदा होता है। उसके पिता जो होते हैं वो विश्रवा होते हैं। विश्रवा जो है वो पुलस्त्य ऋषि के पुत्र है, और पुलस्त्य ऋषि जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र है। और जब ये वैश्रवन यानी कि पिछले जन्म का गुणनिधि जब भगवान शिव जी की बहुत सारी आराधना करता है, तो भगवान शिव जी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, और गुरुनिधि, पिछले जन्म का गुरुनिधि और इस जन्म का वैश्रवन भगवान शिव जी से ये प्रार्थना करता है कि मेरे नेत्र आपको देख सके, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करें। तब भगवान उन्हें पिछले जन्म के गुरुनिधि को, वैश्रवन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वो भगवान शिव जी को देख पाता है। साथ में वो अंबा माता यानी कि पार्वती को भी देख लेता है। तो पर गुणनिधि और हम कह सकते हैं कि वैश्रवन जो है वो ये पार्वती जी के सामने देखकर ये सोचने लगता है कि ये कौन स्त्री है जिसे भगवान शिव जी के साथ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। इसने अपने जीवन में कितनी तपस्या की होगी, कितनी साधना की होगी। पर माता पार्वती को ऐसा लगता है कि इसने गुरुनिधि ने मेरे ऊपर क्रूर दृष्टि की है। तो उनके गुस्से के चलते हुए वैश्रवन का बाया आंख फूट जाता है। फिर शिव जी पार्वती जी को, उमा को ये समझाते हैं कि आप क्रोध ना करें, ये आपका पुत्र है। ये सिर्फ आपकी तपस्या की प्रशंसा कर रहा था कि आपने कैसी तपस्या की होगी, साधना की होगी, जो आप मेरी अर्धांगिनी है। तो उमा कहती है, पार्वती जी कहती है कि ठीक है पुत्र, अभी मेरे क्रोध के कारण तुम्हारा बाया आंख फूट गया है, क्योंकि तुमने मेरी तरफ क्रूर दृष्टि से देखा है, तो तुम्हारी बाई आंख तो नहीं रहेगी। पर अभी मैं वरदान देती हूँ कि तुम्हारा मन सदैव निर्मल शिव भक्ति में लगा रहेगा। तुम सदैव शिव भक्त रहोगे, और शिव जी के द्वारा तुम्हें अलकापति बना दिया जाएगा, और तुम कुबेर के नाम से जाने जाओगे। यानी कि हमने जैसे कि पहले 17वें अध्याय में देखा कि यज्ञदत्त जो ब्राह्मण है उसका पुत्र है गुणनिधि। गुणनिधि की जब मृत्यु हो जाती है, तो शिवरात्रि का व्रत करने के वजह से और दीपदान करने के वजह से उसे अगला जन्म अरिंदम नाम से मिलता है। फिर वो कलिंग देश का राजा बनता है। उस जन्म में भी वो शिव भक्ति करता है, शिव की आराधना करता है। फिर वापस से जब उसका पुनर्जन्म होता है, तो वो ब्रह्मा जी के पौत्र के रूप में वैश्रवन नाम से उत्पन्न होता है। फिर उस जन्म में भी वो बहुत, जब भगवान शिव जी की आराधना करता है, तो उस आराधना से प्रसन्न होकर शिव पार्वती उसे कुबेर होने का आशीर्वाद देते हैं। ऐसा वर्णन द्वितीय रुद्र संहिता के 19वें अध्याय में आ रहा है। फिर माता पार्वती कहती है कि आपको भगवान शिव जी के द्वारा कुबेर तो बना दिया गया है, और जो शिव जी है वो अलकापुरी के समीप भी अपना कैलाश स्थान जो है वो नियत कर लेते हैं। यहाँ तक जो वर्णन है वो द्वितीय रुद्र संहिता का महाशिवपुराण का 19वें अध्याय में आता है। अभी हम देख रहे हैं 20वां अध्याय, जिसमें कुबेर और शिव जी का सखा भाव वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार ये जो कुबेर है वो कैलाश पर्वत पर बहुत तपस्या कर रहा होता है। उस तपस्या से भगवान शिव जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे दर्शन देने के लिए जाने लगते हैं। जब वो कुबेर को दर्शन देने के लिए वहां पे पहुंचते हैं, तो जैसे सब देवताओं को, मुनियों को, ऋषियों को ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुए रुद्र को जब यह पता चलता है कि शिव जी कुबेर को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे सब लोग उपस्थित हो जाते हैं। फिर उपस्थित हो जाने के बाद जब कुबेर का और शिव जी का मिलन होता है, तो जो कुबेर है वो भगवान शिव जी को पहले तो नमस्कार करता है, और अलकापुरी के समीप ही भगवान शिव जी को वो रुकने के लिए कहता है। फिर वहाँ पे जो देवता होते हैं, ऋषि होते हैं,
ऋषि होते हैं वो भगवान शिव जी की विविध प्रकार के सामग्रियों से पूजा करते हैं, उन पे पुष्प वृष्टि करते हैं, यानी कि उन पे फूल डालते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनकी अनेकों तरह से पूजा की जाती है। फिर जो महादेव है वो विश्वकर्मा का आवाहन करते हैं और उन्हें कैलाश पर्वत पे उनके अनुचरों को रहने के लिए स्थान का निर्माण करने के लिए कहते हैं। फिर विश्वकर्मा जी कैलाश पर्वत पे उन शिव भक्तों के लिए और उनके अनुचरों के लिए रहने के लिए स्थान उत्पन्न करते हैं। फिर शिव जी को सिंहासनाधिष्ठ किया जाता है। विष्णु आदि अलग अलग देवता उनकी बहुत सारी स्तुति करते हैं और वो कहते हैं, फिर शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु जी, आप मुझे अत्यंत प्रिय हो और आप मेरे आशीर्वाद से अपनी ये सृष्टि चलाते रहिएगा और अभी मैं आपका सुखदाता हूँ। जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आपके लिए हमेशा रहूँगा। और वो विष्णु जी और ब्रह्मा जी को अपने स्थान पे जाने के लिए कह देते हैं। फिर बाद में शिव जी कुबेर के पास जाते हैं, जो कि कुबेर से बहुत प्रसन्न होते हैं और शिव जी जो है वो कुबेर जी से ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी मित्रता से वशीभूत हूँ, मैं तुम्हारा इसलिए है निष्पाप, मैं तुम्हारा सहायक बनूंगा। और वो आगे ये कहते हैं कि फिर एक शुभ मुहूर्त देख के शिव जी जो है वो अपने भक्तगणों के साथ, अनुचरों के साथ कैलाश पर्वत पर रहने के लिए चले जाते हैं। बहुत समय काल तक शिव जी अकेले ही विहार करते हैं। फिर बाद में उत्तरांतर कुछ समय के बाद उनका विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से हो जाता है। फिर बाद में वो कैलाश पर्वत पर सती जी के साथ विहार करते हैं, ऐसा यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर ब्रह्मा जी नारद से ये कहते हैं कि मैंने अब तक तुम्हें नारद ये जो सब बताया वो रुद्रावतार शिव जी के मैंने आपको लीलाएं बताई हैं, जो कि सर्वकाम फलदायी है। जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा या सुनेगा उसे संसार में सब भोगों की प्राप्ति होकर परलोक में मुक्ति मिलेगी। ऐसा यहाँ पे शिव पुराण के द्वितीय रुद्र संहिता के 20वें अध्याय में वर्णन है, जो कि इस द्वितीय रुद्र संहिता का आखिरी अध्याय है। हमने द्वितीय रुद्र संहिता के 1 से 20 तक के पूरे अध्याय आज समाप्त कर लिए हैं। आज हमारा यहाँ पे द्वितीय रुद्र संहिता ये खंड समाप्त होता है। सांब सदाशिव।